नमस्कार। मैं मौजूद हूँ इस समय प्रयागराज ज़िले के नगर पंचायत लाल गोपालगंज क्षेत्र में और हमारे समक्ष नगर पंचायत व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल उर्फ मुनीम जी मौजूद हैं। जिस पार्टी कार्यकर्ता ने अपने जीवन के आधे से ज़्यादा पलों को खून पसीने बहा करके जिस पार्टी को सिंचित किया और लोगों को जोड़ने और एकमत करने का अभियान चलाया, आज वही कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता कहें, वो आज बागी का रुख अपनाया हुआ है। हम आपको बताते चलें कि मनचाहे उम्मीदवार को चुनाव के दौरान बीजेपी पार्टी से टिकट न मिलने से समर्थक लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। उम्मीदवारों का साथ देने की जगह उन पर आरोपों की बौछार करते हुए बगावत की जंग एक तरह से छेड़ दी है। हम आपको बताएं कि वहीं समर्थकों में पनप रही बगावत की आग को बुझाने व पार्टी समर्थकों को मनाने की बीजेपी के समक्ष एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि सामने नगर निकाय चुनाव जो है। अब बातचीत में व्यापार मंडल के जिम्मेदार अध्यक्ष मुनीम अग्रवाल जी ने क्या कहा मीडिया से, ये आप भी सुने। इस समय हमारी नगर पंचायत लाल गोपालगंज का 7वां चुनाव होने जा रहा है। पहला चुनाव 1989 में हुआ था, उसके बाद ये 7वां चुनाव होने जा रहा है। और पहले चुनाव से आज तक हम लोग पूरी जानकारी रखते हैं। इस समय जो भी हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी से विमला देवी पत्नी प्रदीप कुमार केसरवानी पूर्व चेयरमैन की पत्नी मैदान में है। प्रदीप कुमार केसरवानी 2006 से 2011 तक नगर पंचायत में चेयरमैन के रूप में रहे और उस समय मैं भी सभासद के रूप में उनके साथ था। दूसरे प्रत्याशी हैं जुलेखा बानो जी, मुख्तार अहमद की पत्नी। जुलेखा बानो जी भी 2012 से और 2017 तक चेयरमैन रही। और मुख्तार अहमद जी 2017 से 2000 अभी तत्काल तक चेयरमैन रहे। 2 कार्यकाल इनका भी बीता। एक प्रत्याशी है तीसरे दानिश खान जहाँपुर, उनकी पत्नी। 2006 में भी वो चुनाव लड़े थे, तीसरे पोजीशन में थे। एक बार और भी लड़ चुके हैं हमारी जानकारी में। एक प्रत्याशी है दानिश खान जहाँपुर, दानिश जहीदपुर भी पिछली बार चुनाव लड़े थे लेकिन बिक गए थे, पैसे पे समर्थन कर दिया था मुख्तार अहमद को। और एक हाथी से प्रत्याशी आए हैं रमेश पटेल, जो हाथी से है, 5 साल के सभासद हैं केवल। और एक 6वीं हिना कौशल जी कांग्रेस से आई हैं, बहुत ज़्यादा उनका इतिहास नहीं है। रही बात विकास की, तो चूँकि हमारी नगर पंचायत का 15 वार्डों में विभाजित है, जिसमें हिंदू मुस्लिम की बराबर की आबादी है और ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी संख्या में है। आधे से ज़्यादा वार्ड ग्रामीण क्षेत्र के हैं। मैं समझता हूँ कि शायद अगर वो प्रधानी के क्षेत्र। नगर पंचायत ने 6 पंचवर्षीय का कार्यकाल चेयरमैन का बिताया हुआ है, तो इस दौरान सड़कें और नालियां और अंदर गलियों में जाने के लिए, जहां पहले की सड़कें जो खड्डे नुमा होती थी, वो अब आरसीसी और इंटरलॉकिंग में तब्दील हो चुकी है। तो इस नगर पंचायत लाल गोपालगंज में विकास कार्य को लेकर के क्या आप कहेंगे? पिछले 30 कल्याण सिंह जी सीधा पैसा देने लगे, तो हमारी नगर पंचायत 15 वार्ड में, बाजार में 5 वार्ड है, 10 वार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में है। जितना पैसा आया, क्योंकि भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया, नहीं तो शायद जो आपको बाजार के वार्डों में गलियां दिखाई पड़ रही है, इसी तरीके से पूरी नगर पंचायत में होता। तो क्या गांव में विकास कार्य नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, आज भी नहीं है, आज भी सड़कें नहीं, आज भी गलियां नहीं, आज भी बल्कि लोग विकास कार्य को तरस रहे हैं 6 पंचवर्षीय बीत जाने के बाद भी। बिल्कुल तरस रहे हैं। उसका कारण है जी कि हमारे जो आज 2 प्रत्याशी हैं, मुख्तार अहमद जी और प्रदीप जी, 30 वर्षों से इन्हीं का राजनीति में आधिपत्य है। और पहले 15 वर्षों में 3 चेयरमैन में ये सभासद रहे, उप चेयरमैन रहे। इन लोगों ने केवल चेयरमैन को परेशान करने के अलावा और कभी भी विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया।
और जब जनता ने 2006 से 2011 माननीय प्रदीप कुमार केसरवानी जी को मौका दिया और मैं सभासद भी रहा, उनके कार्यकाल में ये स्थिति रही कि वो और एक लिपिक था धर्मपाल यादव, दोनों मिलकर के टाउनरिया को बुरी तरह लूटे और 1.5 साल इनके पावर सीज रहे। अपने ऊपर ये गोली चलवाते रहे और सभासदों को विकास की तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और जबकि इनको सारे ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों ने वोट दिया था, लेकिन ये लगातार भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाते रहे और केवल मनमानी करते रहे। स्थिति ये आई कि हम भारतीय जनता पार्टी इनके साथ सभासद होते हुए भी मुझे 10 सभासदों के लीडरशिप करने का, विपक्ष का नेता बनने का मौका मिला। हमने इनके खिलाफ धरना किया, प्रदर्शन किया। आगे का क्या प्लान है? 7वीं पंचवर्षीय का चुनाव आप देखने और मतदाता के रूप में सहभागी होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या? देखिए, चूँकि 10 साल का जो पीरियड 12 से और 22 का जुलेखा बानो और मुख्तार अहमद का बीता, सबसे बड़ी चीज़ है कि जुलेखा बानो चेयरमैन हुई, लेकिन नगर पालिका अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए पूरी की पूरा कब्जा, महिलाओं के अधिकारों का, नियमों का उल्लंघन करके मुख्तार अहमद को चेयरमैनी करने का अधिकार नहीं था, इन्होंने चेयरमैनी की। और सारे विकास कार्यों में वेतन को छोड़ करके सारे विकास कार्यों में 65% का कमीशन लिया और केवल जहां उनके अपने वोटर थे, अपने मोहल्ले थे, वहीं पर उन्होंने जो भी काम कराया खुद ठेकेदारी की, कुछ सब कुछ किया। यहां तक कि लाल गोपालगंज में 2012 से 17 के विकास को बढ़ावा दिया। लाल गोपालगंज में ककरावा तालाब कब्जा करा दिया, जीएस कब्जा करा दी और यहाँ तक किया इन्होंने कि 4 जनवरी 15 को 3 जनवरी की 15 की रात से 9 फुट जमीन अरुण केसरवानी की कब्जा कराते हुए हेतु पप्पू कुरैशी से पुलिस वालों की मदद से दंगा कराया। 4 तारीख को वराफात के जुलूस में केवल भूमाफियाओं का सहयोग करने के लिए पूरा कार्यकाल बिताया। 2017 में जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कमल के फूल पे जगदीश पटेल को टिकट दिया। प्रदीप केसरवानी विरोध में चुनाव लड़ गए। मुझको भी सभासद का टिकट मिला था वार्ड नंबर 14 से, और प्रदीप केसरवानी ने केवल कमल की ऐसी तैसी करने के लिए चुनाव लड़ा और मुख्तार को जिताने के लिए, क्योंकि दोनों मित्र हैं, दोनों साथी हैं पुराने, इन्होंने सब कुछ किया। और इस कार्यकाल में तो स्थिति ये हुई कि ये मुख्तार आवास जैसी योजना में भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना में जहाँ 2.5 लाख रुपए गरीबों को मिले, उसमें 5,000 से 25,000 तक लुटवाया और पूरी की पूरी भ्रष्टाचार। और जब लगातार भूमाफिया संघर्ष करते हैं तो न कहीं प्रदीप केसरवानी दिखाई पड़ते थे लड़ने के लिए, न जो है कोई लड़ने को दिखाई पड़ता था। उस समय केवल और केवल व्यापार मंडल के दम पर हम लड़ा करते थे, व्यापारी लड़ा करते थे। व्यापारियों का नुकसान भी हुआ है, व्यापार मंडल की दुकानें चली। जी बिल्कुल, भूमाफियाओं के ही कारण। और उस समय एसपी गंगापार थे शफीक अहमद जी और थाना अध्यक्ष निशिकांत राय, इन लोगों की बदमाशी से जानबूझ करके दंगा कराया गया और हम लोगों की नज़र के सामने, और दुकानों को लूटा गया, सब कुछ किया गया। और यहाँ तक कि हनुमान जी का एक मूर्ति रखी थी माली के दुकान पर करबला के पास, उसको तक ढकेल दिया गया। और हमारे महामंत्री, देखिए हमारे यहाँ जो 6 चुनाव हुए हैं वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हुए हैं। 4 बार मुस्लिम प्रत्याशी हुए हैं, सब चेयरमैन हुए, 2 बार हिंदू हुए हैं। मेरा नगर पंचायत के समस्त व्यापारियों से, मतदाताओं से, युवा मतदाताओं से ये अनुरोध है कि इस बार लाल गोपालगंज में इतिहास बदलने का काम करें और दोनों माफियाओं की जमानत जब्त करते हुए नए प्रत्याशी की ओर ख्याल करें, नए प्रत्याशी को चुनाव जिताने का। हमारी नगर पंचायत में इस चुनाव में क्योंकि जिस तरीके से अपराधीगण, भूमाफिया, दंगेबाज और भ्रष्टाचारियों की स्थिति है, दोनों उसके सरगना है प्रदीप केसरवानी और मुख्तार अहमद। इसलिए मेरी जनता से, युवाओं से, लाल गोपालगंज के नगरवासियों से, व्यापारियों से निवेदन है कि अगर लाल गोपालगंज को सुरक्षित रखना है और लाल गोपालगंज में, तो इस बार इन लोगों की जमानत जब्त करके नए प्रत्याशी के रूप में जो ईश्वर के रूप से आए हैं, मैं तो खुला निवेदन करता हूं कि जो हमारे रमेश पटेल जी सभासद के हैं और इनको ईश्वर की कृपा से हाथी के रूप में आए हैं और हाथी ही कुचल सकता है माफियाओं को, ये ईश्वर की कृपा है। तो मेरा खुला निवेदन है, निश्चित रूप से मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि पहले देश, फिर दल, फिर व्यक्ति।
तो मेरा निवेदन ये है कि पहले लाल गोपालगंज का हित, फिर भाजपा का हित, फिर प्रदीप केसरवानी का हित। इस कारण से मैं प्रदीप केसरवानी के विरोध में खड़ा हूँ।